ओके। तो जैसे ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग होता है, उसी तरह से बायस वेरिएंस हो। ठीक है। हमने जो स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे, ये पूरी तरीके से हमारे पिछले क्लास पे डिपेंडेंट है। तो अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो आपको देखना पड़ेगा इसको समझने के लिए। हमने इसमें लिखा है, वन अ मॉडल वर्क गुड ऑन ट्रेनिंग डेटा सेट एंड वर्स्ट ऑन टेस्टिंग डेटा सेट, कॉल्ड ओवर फिटिंग। ठीक है। मतलब हमने मॉडल को रटवा दिया है अपने डेटा को। जो हमने डेटा उसको सीखने के लिए दिया था, वो मॉडल मेरा अच्छे से ट्रेनिंग के समय रट चुका है। तो अगर ऐसा मॉडल है जो हमारा ट्रेनिंग डेटा जिससे हमने उसको सिखाया है और उसी का प्रेडिक्शन मांग रहे हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। 100% रिजल्ट दे रहा है, या 98 क्वेश्चन के आंसर सही दे रहा है 100 में से। और जब हम टेस्टिंग का डेटा लेके आ रहे हैं, मतलब उसी उसी सेगमेंट का जिस पे ट्रेनिंग हुई थी, वैसा ही डेटा जो मॉडल ने पहले नहीं देखा, हम उसको ले आके दे रहे हैं और पूछ रहे बताओ किस क्लास से ये बिलोंग करेगा, वैसे डेटा पे वो खराब परफॉर्मेंस दे रहा है, तो वैसे मॉडल को हम कहते हैं ओवर फिटिंग। ठीक है, ओवर फिटेड मॉडल है ये। मतलब बहुत अच्छे से रटा दिया गया है इसलिए इस मॉडल को हम ओवर फिटेड मॉडल कहते हैं या ओवर फिटिंग कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को, पूरे कॉन्सेप्ट को। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? हम्म। दूसरा है अंडर फिटिंग। अगर हमने अपने ट्रेनिंग को, जो हमारा मॉडल है उसको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने डेटा सेट पे, और वो डेटा सेट अच्छे से नहीं अ, सीख पा रहा है। ठीक है। मतलब हम जो डेटा दे रहे हैं वो इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना खराब है कि हम मॉडल को दे रहे हैं और वो सीख नहीं पा रहा उससे। तो हम उसी डेटा पे, जो जिस मॉडल को हमने जो डेटा देके सिखाया था, उसी डेटा का जो रिजल्ट है वो अच्छा इस बार नहीं दे रहा। पहले क्या कर रहा था ओवरफिटिंग में, जिस पे ट्रेनिंग हुई थी जिस डेटा पे, और उसी डेटा का प्रेडिक्शन जिस पे ट्रेनिंग हुई थी, मॉडल एक बार बन जाने के बाद उसी डेटा को पास कर रहे थे प्रेडिक्शन मांगने के लिए, तो अच्छा रिजल्ट आ रहा है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी आ रही, 100 आउट ऑफ 100। एक पिक्चर बना कर दिखाता हूँ आपको। तो ये मान लो हमारा मॉडल, ये हमारा ट्रेनिंग का डेटा है। ठीक है, ट्रेनिंग का डेटा, और ये है टेस्टिंग का डेटा। पिक्चर से समझो, पिक्चर से समझ में आ जाएगा। ये हमारा एक दूसरा मॉडल, इसका नाम है ए और इसका नाम है बी, दोनों मॉडल है हमारे। ठीक है। ट्रेनिंग डेटा में 100 दिए गए हैं और इसमें 50 मामा दिए। ठीक है। तो मेरे को अगर, मैं कुछ बताऊं। म्यूट कर लो यार, कौन, म्यूट कर लो। ठीक है। देखो, अगर ट्रेनिंग में 100 सैंपल्स हमने दिए हैं इसको, और ये एक बार बन जाने के बाद ये 100 के 100 सैंपल इसको भी दिए गए और इसको भी दिए गए, और दोनों इससे सीख रहे हैं, और एक बार सीख लिया तो मॉडल ट्रेन हो। अब इसी ट्रेनिंग डेटा को हम अपने मॉडल को पास कर देते हैं, बोलते हैं भाई इसका प्रिडिक्शन बताओ जिस डेटा पे तुम्हारी ट्रेनिंग हुई थी। अब ये पहला वाला ए वाला हमारा अगर मॉडल इस ट्रेनिंग डेटा पे मान लो 98, अप्रोक्सीमेट मान लो, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट, 95 से ऊपर, 90 से ऊपर, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। ठीक है। और टेस्टिंग पे हमारा खराब रिजल्ट आ रहा है, मान लो 50 क्वेश्चन। ठीक है, हमने दिए, मान हमारे आयरिस डेटा सेट में 150 क्वेश्चन, 150 सैंपल्स थे। 100 सैंपल पे ट्रेनिंग करा दी और 50 सैंपल को साइड पर रखा। बोला कि हम बाद में जब मॉडल ट्रेन हो जाएगा तो उसका टेस्ट लेंगे अपने 50 सैंपल को, जिसको हमारे मॉडल ने नहीं देखा। तो जब हम इस डेटा को पास करते हैं और ये लगता है खराब आंसर देने, यानी कि मान लो 25 का सही जवाब देता है और 25 के गलत जवाब देता है। ठीक है। तो इसको हम, इस तरह के मॉडल को हम कहते हैं ओवर फिटिंग मॉडल, ओवर फिटेड मॉडल, या ओवर फिटिंग कहते हैं। ठीक है, इसको हम ओवर फिटिंग कहते हैं। ठीक है। फिर से हमने यही 100 सैंपल इस बी को भी पास किए, और इसी 100 सैंपल को बोला कि भाई अब इसका प्रेडिक्शन बताओ तुम भी।
तो इसने क्या किया, इसने बोला कि भाई हम तो 100 क्वेश्चन तुमने हमें ट्रेनिंग के समय दिए थे जिसका हमने ट्रेनिंग ली, लेकिन हमें 70 क्वेश्चन के ही सही जवाब आते हैं, बाकी 30 के सही जवाब नहीं आते। लेकिन टेस्टिंग में हमने 50 सैंपल दिए और 50 में कह रहा है कि भाई हमें 48 के सही आंसर आते हैं, 48 के सही आंसर आते हैं और 2 के गलत आंसर आते हैं। तो इसको कहेंगे अंडर फिट मॉडल, अंडर फिट मॉडल या अंडर फिटिंग। इतना समझ में आ रहा है? इस पिक्चर से कुछ क्लियर हुआ? हुआ तो हाँ बोलो, नहीं तो ना बोलो, है ना। जी। दो ही ऑप्शन है आपके पास। नहीं हुआ सर। नहीं हुआ? चलो क्या नहीं हुआ वो भी बताओ मुझे, तभी तो सर मैं समझ पाऊंगा। वैसे इन दोनों में से कोई सी भी बेस्ट नहीं है। मॉडल ओवर फिटिंग भी नहीं होना चाहिए और अंडर फिटिंग भी नहीं होना चाहिए। हाँ मैं अभी बस बात कर रहा हूँ ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग। इतना समझ में आया ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग, और क्या नहीं समझ में आया वो भी तुम वो बताओ पहले। सर कुछ भी नहीं आ रहा, सच बताऊं तो। लास्ट वीडियोस देखी थी आपने? नहीं सर, अभी तो मैं ओएलएस पे पहुंचा हूँ सर, खुद से प्रैक्टिस करते। तो फिर ओएलएस पे पहुंचो, फिर पूरा वीडियो देखना, तो फिर आना। अब रिकेप नहीं कर सकता ना मैं उसके लिए। बस इतना समझ लो कि मुझे अगर कोई डेटा दे रहा है कि भाई इसको इससे कुछ सीखो, मतलब हम किसी डेटा, हमको जनरल नॉलेज की एक बुक दी गई, ठीक है, उसमें 100 क्वेश्चन, ठीक है, हमने उस 100 क्वेश्चन को सीखा, ठीक है, उससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछोगे तो हम मान लो कि 98 क्वेश्चन का सही जवाब देते हैं, 2 के गलत जवाब, ठीक है। एक और किताब रखी हुई है जीके की, उसमें 50 क्वेश्चन। अब सब कह रहे हैं स्कूल में कि कृष्णा का जीके बहुत अच्छा है ना। और जब हमारा टेस्ट हुआ, एक अननोन बंदा अपने 50 क्वेश्चन लेके आया, तो हमने 50 में से 25 के ही सही जवाब। तो जिस किताब को हमने पढ़ा था उस पे हम अच्छा काम करते हैं, और जिस किताब को हमने नहीं पढ़ा था, जहां से क्वेश्चन हमसे पूछा गया, उस पर हम खराब काम कर रहे हैं, उसको, उस वैसे मॉडल को हम कहते हैं ओवरफिट मॉडल। यही समझा रहा हूँ, ठीक है। फिर से वही जीके की 100 क्वेश्चन हमें दी गई हैं, और इस बार हमने 100 में से 70 के सही को जवाब याद रखे, 30 के गलत जवाब हमने दिए। लेकिन जो बाहर के, अब कॉलेज में और स्कूल में लोग कह रहे हैं कि भाई कृष्णा का जीके खराब है, 70 ही नंबर लाया है 100 में से। लेकिन बाहर का कोई बंदा हमें 50 क्वेश्चन पूछ रहा है और 50 में से 48 के हम सही जवाब दे दे रहे हैं। तो ऐसे मॉडल को कहेंगे अंडरफिट मॉडल। मतलब जिस डेटा को हमने पढ़ा उस पे हम अच्छा काम नहीं करते, लेकिन जिसको नहीं पढ़ा उस पे तुक्का मार मार के सही जवाब लेके आ जाते। जिस किताब को हमने पढ़ा यहाँ पे उस पे हम अच्छा काम करते हैं, लेकिन जिस किताब को हमने नहीं पढ़ा, जहां से क्वेश्चन बनाया गया, उस पे हम खराब काम करते हैं, उसको ओवरफिट कहते हैं। यही समझा रहा हूँ, ठीक है। किसी को समझ, देखो लास्ट वीडियो नहीं देखोगे तो आगे का नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अमृत नहीं है कि कोई खिलाएगा तुम, ठीक। यू गाइस हैव टू पुट योर एफर्ट्स, और मुझे भी दिखते हैं कि तुम कितना देख रहे हो, दोस्त, तो मुझे नजर आते ही है कि तुम कितना देख रहे हो, है ना। तो अ, तुम लोग थोड़ा सा उसको देखा करो, ठीक है। जो गैप होते हैं तो उस गैप का भी थोड़ा यूज कर लिया करो, है ना। अभी तो होंगे गैप, क्योंकि फुल स्टैक स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ऑल इन ऑल मैं ये कह रहा हूँ कि तुम लोग थोड़ा सा वीडियोस को देखो, है ना। देखो मशीन लर्निंग एआई मैंने भी एक दिन में नहीं सीखा है, ठीक है। तो मैं जानता हूँ कि क्या होता है क्या नहीं होता, और किसी भी चीज को शुरू करो तो उसको खत्म करो। अगर तुमने उसको झेलाया तो वो तुम्हें झेला कर रखे, ठीक है। मैं क्लास में भी ये बात बोलता था और अभी भी बोलता, ठीक है। तो किसी भी चीज को कल पे मत टालो, आज खत्म करके सोना है सोना है, ठीक है। कल पे मत टालो, कल पे टाल दिए तो वो तुम जिंदगी भर के लिए वो टल गई, फिर वो कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। चलो, जो चीजें हैं उसको थोड़ा ठीक से देखो, वीडियोस देखो, ठीक है। और अभी तो जो तुम काम कर रहे हो, तुम ओएलएस से पढ़ रहे हो, यहाँ पे लेक्चर ले रहे हो, तुम्हारा टाइम खराब हो, ठीक है। तो तुम साथ साथ अगर नहीं चल पा रहे हो तो ये भी एक ड्रॉबैक है। एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुम थोड़ा ज्यादा पढ़, ये नहीं एक्सपेक्ट किया जाता कि हमने पढ़ा दिया और तुम 2-3 कॉन्सेप्ट पीछे चलो, है ना। तब समझ में आता है। बिल्कुल वैसे ही है कि तुमने कुछ पढ़ा है और हम कुछ पढ़ा रहे हैं उसी से रिलेटेड, तो तुम्हें कुछ कीवर्ड्स उसके पता पहले ही चल जाता है कि हाँ ये तो हमने पढ़ रखा है, तो इंटरेस्ट उसमें होता है, इंटरेस्ट जगता है उसमें,
लेकिन तुमने पढ़ा ही नहीं है तो सब कुछ नया नया हो जाएगा, फिर बकवास। फिर तुम्हें वही झेल झेल के देखना पड़ेगा। एनीवेज, पढ़ने का तरीका अब तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं, तुम अब बड़े बड़े हो गए हो, ठीक है? तो अपना तरीका खुद देखो, और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, ठीक है? हर फील्ड में आज भी हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, ठीक है? तो तुम लोग तो अभी भी पढ़ रहे हो, तुम्हें तो और ज्यादा पढ़ना चाहिए, है ना? 30 साल तक पढ़ो, उसके बाद ऐसे करो, ठीक? अगर शादी नहीं की है तो। चलो एनीवेज, आगे देखते हैं। अब बात जो है, सही है। हाँ भाई, बात सच है, घर वाले यही तो कहते हैं जिंदगी भर के, पढ़ो 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 पढ़ो, है ना? ऐस करना है, ऐस करना, और जब ऐस करने की बारी आती है, जब सैलरी अच्छी हो जाती है, तो शादी करा दो, ठीक मुझे है? लगता है आप तो 40 साल तक पढ़ते रहेंगे। नहीं यार, मैं तो लाइफ लॉन्ग पढ़ूंगा। हाँ? चलो आगे देख। अब जो है, बायस वेरिएंस की बात करते हैं। इतने से हमारा काम नहीं चल पाया, ठीक है? क्यों नहीं काम चल पाया है? तो एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, उसको ध्यान से सुनो, है ना? पता है, अभी मैंने एक पिक्चर बनाया था, ठीक है? उस पिक्चर को भी ले आते हैं। इस पिक्चर को तुम लोग देखते रहो, और साथ साथ एक और पिक्चर देखो। मतलब इसी में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसी को देखो। ये दिख रहा है और ये दिख रहा है ना? अगर मैं इन दोनों को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है? ट्रेनिंग स्कोर और टेस्टिंग स्कोर, तो 100 में से 98 क्वेश्चन के सही जवाब दे रहा है मेरा ए मॉडल, तो कितना परसेंट ये सही जवाब दे रहा है, कोई मुझे बताएगा? ये 98% के आसपास होगा क्या? हम्म। यस सर। हम्म। दूसरा, यहाँ पे कितना परसेंट होगा? 70%। अच्छा, सही वाले जवाब के बस परसेंटेज बताना, 50 में से 25 के सही जवाब दिए हैं, तो परसेंटेज कितना है सही जवाब देने का? 50। 50। फिर से यहाँ पे, 50 में से 48 के सही जवाब दिए हैं, तो परसेंटेज क्या है सही जवाब? 98% हो गई करेक्ट। 96%, ठीक है? अब ध्यान से सुनो, ये स्कोर और ये स्कोर, इन दोनों को बस देखो, ठीक है? टोटल परसेंटेज कितना था? 100% था। और 100 में से कितने के सही जवाब आए हैं? 98% क्वेश्चन के सही जवाब आए हैं ट्रेनिंग में। तो इसके बीच में और इसके बीच में कितना का गैप हुआ? 2%। 2% का गैप। ध्यान से समझना इस बात। ट्रेनिंग में 100% डेटा दिया गया, और 98 क्वेश्चन के सही जवाब मिले, यानी कि 98% के सही जवाब मिले, 2% गलत हो गया, ठीक है? एक पैरामीटर इस पे मैं तुम लोगों को मार्क कराऊंगा, उसको ध्यान से देखना। फिर ये दूसरे की अब बात करें, ये हमने पहले की बात करी, अब हम दूसरे की बात करें। 100 में से फिर से हम 70% को माइनस करते हैं, मतलब 100% का टोटल क्वेश्चन आया था, जिसमें से 70% के सही जवाब दिए गए। तो यहाँ पे तकरीबन 30% का डिफरेंस आया है 100 से, ठीक है? अब ध्यान से सुनो, एक टर्म आ रहा है बायस। बायस की स्पेलिंग बताना थोड़ा कोई। इस बार सही बी लिखा है मैंने। आई ए एस। हाँ, इस बार सही लिखा मैंने, याद हो गया मुझे। देखो, मेरा भी परफॉर्मेंस बढ़ रहा है। तो
100 में से 98 के सही जवाब दिए, तो 2% का हमने मतलब गलत जवाब। ठीक है, मतलब इसी को कहते हैं लो बायस। लो बायस। और जब बायस निकालते हैं तो जो ट्रेनिंग का स्कोर होता है और उसी ट्रेनिंग का जब हम प्रिडिक्ट करके वैल्यू लेके आते हैं और जो उसका स्कोर होता है, उन दोनों का जब माइनस होता है उसी को कहते हैं लो बायस। तब कम अगर आ रहा है तो कितना कम, क्या थ्रेशोल्ड वैल्यू, कुछ मानी गई कि नहीं मानी? मानी गई। मशीन लर्निंग के अंदर या डीप लर्निंग के अंदर माना गया है कि 5% का अगर गैप आ रहा है अप्रोक्सीमेट, तो 5% का गैप अगर आ रहा है मैक्सिमम, तो वो लो बायस कहलाएगा। मतलब वो मॉडल अच्छे से सीखा है ना, लो बायस है उसका। ध्यान से समझना, जिस डेटा पे ट्रेनिंग हुई उसी डेटा का प्रेडिक्शन मांगा गया और गैप दोनों में कम आ रहा है। 100% इसको पूरे को मान लिया गया क्वेश्चन, उसमें से 98% का सही जवाब मिला, 2% का गलत जवाब मिला, तो ये 5% से एक्सीड नहीं। तो ऐसे मॉडल को कहेंगे लो बायस। ऐसा मॉडल मार्केट में अलाउड है, लेकिन अभी बस ये आधी बात हो रही है, पूरी बात नहीं हो रही। हमने टेस्टिंग के स्कोर की बात नहीं करी, टेस्टिंग के बायस की बात नहीं करी, दोनों को देखना होता है। हम सिर्फ ट्रेनिंग के बेसिस पे कह रहे हैं ऐसा मॉडल एक्सेप्टेबल है जिसका जो डिफरेंस है 100 में से वो लेस देन 5 है। तब तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 2% है, 5 से कम होता है, तो यहाँ पे बायस हमारा 2। ठीक है, दूसरा यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारा बायस 5 से ज्यादा है। यहाँ पे जो ये बायस है पहला वाला ए का, वो 2% है जो कि 5 से छोटा होता है। तो यहाँ पे 2 जो है 5 से छोटा है। यहाँ पे देखो 30 जो है वो 5 से बड़ा है, तो इसको कहेंगे हाई बायस। अब तुम लोग के जहन में क्वेश्चन होगा कि सर अगर 94.999% होता तो भी वो हाई बायस होता। मैं बोला कि यार अप्रोक्सीमेट बोला था मैंने भाई, इतना मानते हैं। कुछ कुछ लोग 10% भी मानते हैं कि 10% का अगर डिफरेंस है ना तो भी वो मार्केट यानी कि प्रोडक्शन में जाने के लिए तैयार है, उससे हम प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। जो तुम लोग ऐप वैप यूज करते हो ना, वो प्रोडक्शन में डिप्लॉयड हुआ कोड है या मॉडल। ठीक है, तो ये समझ में आया तुम लोग को ट्रेनिंग का बायस और वेरिएंस, सॉरी बायस, बायस यस क्या सर। होता है। यस। अब थोड़ा सा इधर की तरफ चलते हैं। अभी हमने एक बायस की बात करी है, सिर्फ ट्रेनिंग के बायस। मैंने बोला था कि ये मॉडल मार्केट में एक्सेप्टेबल है, लेकिन साथ साथ ये भी बोला था कि सिर्फ ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ। ट्रेनिंग और टेस्टिंग दोनों का अप्रोक्सीमेट 5% से कम ही होना चाहिए बायस। यहाँ पे आ जाओ, इस डेटा की अब हम बात करें। ठीक है, इसको उठा के यहाँ पे ले आओ। ये ए है और ये हमारा बी है। यहाँ पे जो 25 है ये 50% के आसपास बैठता है 100% डेटा। ये 50 को हमने 100% माना और 25 के सही जवाब दिए, मतलब 50% के हमने सही जवाब दिए और 100% ओवरऑल क्वेश्चन का वेटेज अगर 50 क्वेश्चन हुए तो यहाँ पे 100 में से 50 को माइनस करेंगे तो जो हमारा वैल्यू आएगा 50% आएगा। सॉरी, 50% आएगा। ठीक है, यहाँ बी में अगर हमारा 100 में से 96, यहाँ पे दिख रहा है 96 को माइनस करेंगे तो 4% आएगा। अब थोड़ा ध्यान से सोचो और मुझे बताओ कहाँ पे हाई बायस है, कहाँ पे लो बायस है। ए पे हाई बायस है कि बी पे हाई बायस है? ए पे हाई बायस्ड है। ए पे हाई बायस है क्यों? क्योंकि हमने जो थ्रेशोल्ड माना है 5%, उससे ये ज्यादा है।
तो 50 इज ग्रेटर देन 5%, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड हाई बायस। ठीक है, तो ए यहाँ पे टेस्टिंग डेटा पे हाई बायस दे रहा है, लेकिन ट्रेनिंग डेटा पे लो बायस दे रहा। अब मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या ये मॉडल ए, देखो ट्रेनिंग पे इसका लो बायस आ रहा है मतलब अच्छा काम, टेस्टिंग पे हाई बायस आ रहा है मतलब खराब काम, तो क्या ऐसा मॉडल हम प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं जहां पे एप्लीकेशन वगैरह रन टाइम में हम कस्टमर को बना बना के देते हैं? नहीं। नहीं। नहीं सर। क्योंकि वो मार्केट में अच्छा काम करेगा ही नहीं, क्योंकि उस डेटा को हमारा मोबाइल या ऐप पहली बार देख रहा होगा, और वो बोलेगा सॉरी सर हमें तो पता नहीं आपका चेहरा कहाँ है। मान लो कि तुम लोग कैमरा से फोटो खींच रहे हो और तुम लोग का चेहरा यहाँ कंधे पे दिखा रहा है, वहां पर रेक्टेंगल बन के आ रहा है चेहरे, तो तुम नहीं बोलोगे ये क्या बकवास ऐप बना, इससे तो अच्छा होता नहीं बना। ठीक है, तो ऐसा मॉडल जिसका ट्रेनिंग और टेस्टिंग दोनों पे हाई बायस है, या एक पे हाई बायस है एक पे लो बायस, ऐसे मॉडल को डिप्लॉयमेंट के लिए, डिप्लॉयमेंट कहते हैं इसको या प्रोडक्शन कहते हैं, के लिए यूज नहीं करते। अच्छा, दूसरा देखो बी को, ये टेस्टिंग पे 96% यानी कि जो इसका बायस है इसका लो बायस, लो बायस, लेकिन ट्रेनिंग पे हाई बायस दिख रहा है ना, यहाँ पे हाई बायस हमने लिखा। तो क्या इस मॉडल को हम डिप्लॉय कर सकते हैं प्रोडक्शन के लिए? नहीं। जो ट्रेनिंग पे ही अच्छा काम नहीं कर रहा है उसका क्या गारंटी है कि वो टेस्टिंग पे अच्छा काम करेगा? यानी कि नए कस्टमर का जब चेहरा देखेगा तो वो क्या सही डिटेक्ट करेगा? अभी तो चलो मान लो कर ले रहा है, लेकिन आगे की क्या गारंटी? हम ही नहीं श्योर है, हमने बनाया है, हम ही नहीं श्योर है कि वो अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हम दूसरे को कैसे यूज करने के लिए दे सकते हैं? तो वही बात हो गई कि चलो अपना काम नहीं बन रहा लेकिन काम तो चलो ना चला लेते हैं, गवर्नमेंट ही तो है, ऐसे ही चला लेते हैं। और फिर वो बंदा यूज करके उसको लेट से मर गए, तुमने तो बोल दिया हाँ हमने तो देखो इतने कस्टमरों को दिया है, ये सब तो सही यूज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा हम कभी कोई प्रोडक्ट क्लाइंट को नहीं सर्व करते हैं जिसका हम ही खुद ना श्योर हो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया बायस का? हम्म। यस सर। अब मुझे जरा थोड़ा सोच यस के सर। ये बताओ कि कैसा मॉडल हम डिप्लॉय कर सकते हैं मार्केट, बायस के बेसिस पे, सिर्फ बायस के लो बेसिस। लो बायस, हम्म। हाई वेरिएंस। अच्छा, हमने नहीं, वेरिएंस की बात नहीं वेरिएंस की, ज्यादा नहीं बायस होना की बात चाहिए। कर। ट्रेनिंग लो बायस टेस्टिंग होना चाहिए। में, ट्रेनिंग और टेस्टिंग में हमारा बायस ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। और बायस कैसे निकलता है? 100 से निकलता है माइनस करके, क्योंकि परसेंटेज में हमारा आंसर आ रहा हो, स्कोर जब निकालते हो तो परसेंटेज में आता है। और परसेंटेज कितना माना जाता है पूरे का? 100%, और 100% में तो ये 90, सॉरी 70 था और 98 था, जिसमें से हमने माइनस करके ये निकाला। तो बायस कभी भी निकालने की अगर बात की जाए, भले ही वो ट्रेनिंग का हो या टेस्टिंग का हो, तो हम उसको 100 में से माइनस करके बायस को निकालते हैं। ये याद रखना हमसे, ये जरूरी, क्योंकि अभी मैं वेरिएंस के बारे में बात कर रहा हूं। अब थोड़ा ध्यान से सुनो। ये हमारा, ये जो दिख रहा है ये वाला, चलो एक एक फिर से पिक्चर बनाते हैं यहाँ पे फ्रेश, यहाँ पे बनाएंगे इस एरिया में, ध्यान से देखना। एक मॉडल जो था उसका 98% था ट्रेनिंग डेटा सेट, और 50% था टेस्टिंग डेटा सेट, टेस्टिंग डेटा सेट, और ये ट्रेनिंग डेटा है। ये सब थियोरेटिकल है जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ट्रेनिंग पे 98% ले आ रहा है और टेस्टिंग पे 50% ले आ रहा है। ठीक है, बी मॉडल की बात कर लेते हैं। बी मॉडल थोड़ा नीचे लिखते हैं यहाँ पे। बी मॉडल जो है वो हमारा ट्रेनिंग में 70 नंबर लेके आता है 100 में से, और टेस्टिंग पे 96 नंबर लेके आता है 100 में से।
वेरिएंस की बात करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पे याद रखना हमेशा, कभी भी तुम जो अपना स्कोर निकालते हो, बायस की जब बात करते हो तो 100 में से माइनस होता है, चाहे वो ट्रेनिंग का स्कोर हो या टेस्टिंग का स्कोर। और वो अगर 5% से ऊपर होता है अप्रोक्सीमेट, तो उसको कहते हैं हाई बायस। 5% से कम होता है तो लो बायस कहते हैं। ये बात हो गई अलग, बिल्कुल अलग। ठीक है। वेरिएंस में देखो, वेरिएंस कहता है कि ट्रेनिंग का स्कोर और टेस्टिंग का स्कोर को जब माइनस करोगे तो जो निकल के आएगा वो कहलाता है वेरिएंस। ट्रेनिंग का स्कोर और टेस्टिंग के स्कोर को माइनस करोगे तो उसको कहते हैं हम वेरिएंस। यहाँ पे 56, ठीक है, माइनस लगा लो, नहीं जरूरी नहीं होता, माइनस मत लगाओ, ठीक है। तो हम अप्रोक्सीमेट की बात करते हैं, हम एब्सोल्यूट वैल्यूज की बात करते हैं। मैंने जब एरर निकाल रहा था तभी मैंने एब्सोल्यूट की बात करी थी, या एब्सोल्यूट की बात हो रही। तो ट्रेनिंग और टेस्टिंग के स्कोर को अगर तुम माइनस करते हो तो वो आता है हमारा वेरिएंस। दूसरा, यहाँ पे भी ट्रेनिंग और टेस्टिंग का स्कोर हमने सब्ट्रैक्ट करके निकाला तो वेरिएंस। मतलब ट्रेनिंग के स्कोर और टेस्टिंग के स्कोर में कितना गैप है उसी को वेरिएंस कहते हैं। तो सर हाई वेरिएंस और लो वेरिएंस का भी तो कॉन्सेप्ट है, फिर से वही बात, ये वाली एक थ्रेशोल्ड माना जाता है। अगर 5% से ज्यादा हमारा गैप आ रहा है ट्रेनिंग और टेस्टिंग के बीच में, तो उसको कहते हैं हाई वेरिएंस। तो ये बताओ हाई वेरिएंस है कि लो वेरिएंस है ए मॉडल का? हाई वेरिएंस। और यहाँ पे बी का? लो वेरिएंस। यहाँ पे भी हाई वेरिएंस, अभी तो बोला 5% हम मान के दोनों चलते हैं में अप्रोक्सीमेट, इससे ज्यादा का गैप होगा तो हम हाई वेरिएंस मानेंगे। अभी तो बोला है थोड़ी देर पहले, सुन नहीं रहे हो क्या? हम्म। तो सर अब हमें दो चीज देखना होता है मॉडल को डिप्लॉय करते समय। अब देखो, अंडर फिटिंग ओवर फिटिंग की बात ही खत्म हुई जब वेरिएंस और बायस आ जाता है मार्केट। अब हम ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग की बात ही नहीं करेंगे, अब हम बायस और वेरिएंस की बात करने लग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा प्रिसाइज हो जाता है ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग से। ठीक है, किसको मानते हैं 5% को वेरिएंस? अप्रोक्सीमेट 5% एक थ्रेशोल्ड वैल्यू आप मान सकते हो, कुछ कुछ कंपनी 10% वैसे भी मान के चलती है। अच्छा, ठीक है, अगर हम ये नहीं सी, देखते कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। गूगल ट्रांसलेटर है ना, तो गूगल ट्रांसलेटर जब पहली बार मार्केट में आया था, गूगल ट्रांसलेटर जिसमें तुम हिंदी में लिखते थे और अलग लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता था, इंग्लिश में लिखते थे और हिंदी में कन्वर्ट हो जाता था, उसकी बात कर रहा हूं। जब वो डिप्लॉय हुआ था तो ऐसा मेरे ट्रेनर ने मुझे बताया था कि कुछ उसकी एक्यूरेसी 61 या 41% के आसपास, क्योंकि उससे अच्छा मॉडल नहीं बना था मार्केट। तो प्रोडक्शन में गूगल ने उसको उस समय के लिए इस्तेमाल कर लिया और हम लोग अपना ट्रांसलेशन देखते थे। चलो एक तुम्हें यूज केस दिखाता इसमें एक चीज बताना सर। हूँ। एक सेकंड रुक जैसे जाओ, जो तुम दिखा लेना दो इसको, फिर मैं बात करूंगा, है ना? थोड़ा सा बस, थोड़ा मुझे टाइम दे दो। ये गूगल ट्रांसलेटर है, देखो इसमें इंग्लिश पिक कर लो, इंग्लिश, और मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट कर दूं। ठीक है, देखो यहाँ पे आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। ठीक है, सही आ रहा है बिल्कुल जवाब? बोलो हाँ से है, हाँ सही आ रहा है। हाँ जी सर। नहीं, अच्छा, उपकार कौन उपकार कर रहा है? हाँ, इतना सुस्त आवाज, यार मैं जॉब करके आया हूँ यार। चलो, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। आई स्कूल गो, फिर भी मैं स्कूल जाता हूँ। देख रहे हो, ये मॉडल खराब है यस ना? सर। फिर इससे अच्छा यस नहीं है सर अभी खराब। मार्केट में, इसीलिए इसको चला रहे हैं। जब ये अच्छा हो जाएगा तो लोग नहीं चलाएंगे। समझ में आ रही बात?
तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जब तक हमें कुछ अच्छा नहीं मिल जाता, जो सबसे अच्छा है उसको हम डिप्लॉय कर देते हैं उस टाइम के लिए, मीन वाइल जिसको कहते हैं। लेकिन जैसे ही उसके ऊपर काम और करने लग जाते हैं हम, और उसको अच्छा बनाने लग जाते हैं, तो हम वैसे मॉडल को डिप्लॉय करते हैं। इसको कहते हैं एवोल्यूशन। धीरे 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 अच्छा मॉडल बनता है, एवोल्यूशन होता है चीजों में। हम भी पहले बंदर थे, अब इंसान बन गए, ठीक है। तो एवोल्यूशन। और एआई पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल है, यहाँ पे भी एवोल्यूशन हमेशा चल रहा है, हमेशा। जब तक अल्ट्रॉन जैसा रोबो नहीं आ जाएगा तब तक एवोल्यूशन चलेगा, ठीक है। तो एवोल्यूशन और एक्सपेरिमेंट चलेगा, कीप ऑन, जैसे कह लो चलते ही रहेगा और चलते ही रहता है, ठीक है। कोई ना कोई अभी भी बना ही रहा होगा कुछ ना कुछ, है ना। तो ये हमारा एक मॉडल था। हाँ, अब प्रेम, अब पूछ लो क्या पूछ रहे थे। एक चीज मैं बताना चाह रहा था, ये पूछ रहा था कि इसमें जो 22 का जो कॉन्सेप्ट आपने बताया ना, हाँ हाँ मुझे लगता है कि 22 का जो कॉन्सेप्ट होता है वो टेस्टिंग में नहीं होता है, वो ओनली ट्रेनिंग में होता है। जैसे एक्चुअल जितना है, एक्चुअल जितना भी आपने डेटा दिया उसका 100%, एक्चुअल में 100% है। उससे जो प्रेडिक्ट होके जो ट्रेनिंग का स्कोर आएगा वो माइनस होगा। उनमें ज्यादा डिफरेंस आएगा तो वो हाई हो जाएगा, और कम डिफरेंस आएगा तो वो लो हो जाएगा, राइट। लेकिन वो टेस्टिंग में फॉलो नहीं होता है। लेकिन वेरिएंस क्या हो जाएगा कि कभी भी वेरिएंस उसका तुम ट्रेनिंग का ट्रेनिंग की जो, बात करो ना, कि ट्रेनिंग में हम देखेंगे कि भाई ट्रेनिंग में हमारा क्या है, ठीक है, नहीं कि नहीं, अभी हमारा आपने बोला ना डिफरेंस कितना 22 रहा का 100 से। हाँ बोलो। नहीं, एक्चुअली 22 का कॉन्सेप्ट आपने दोनों में बताया ना, ट्रेनिंग में भी हाँ, बताया, टेस्टिंग टेस्टिंग में के भी साथ भी बताया। मैंने बताया है, ठीक है। वहां लेकिन पे मुझे इसलिए नहीं यूज होता है, इसलिए नहीं यूज होता है टेस्टिंग में, क्योंकि वहां पे हमें नहीं पता होता है कि कितना डेटा के साथ पूछा गया है। बल्कि ट्रेनिंग में करेक्ट हमें पता करेक्ट। होता है कि हमने कितना डेटा दिया है। लेकिन अगर तुम्हें डेटा हम्म। पता है तो तुम वहां पे भी बायस निकाल सकते हो। इसको पढ़ना, जहां पे तुमने पढ़ा है वहीं पे पढ़ना। अगर ट्रेनिंग टेस्टिंग का तुम्हें डेटा पता है कि कितने डेटा के साथ पूछा गया है, तो वहां पे तुम बायस निकाल सकते हो, ठीक है। मान लो वहां पे तुम्हें पता चल गया कि 100 सैंपल आए हैं टेस्टिंग के लिए, तो तुम वहां पे बायस निकाल सकते हो, ठीक है। तुम्हें पता चल जाएगा ना बायस का क्या प्रिंसिपल है, कि 100 में से कितना हमने सही जवाब दिया हमारे मॉडल। यही तो है, ठीक है। क्योंकि चलो, टेस्टिंग में तो 22 की नीड ही नहीं होगी ना। बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन अगर तुम्हें डेटा पता तो तुम निकाल नहीं सकते, ये बताओ, यही तो पूछ रहा हूँ मैं। क्योंकि 22 और वेरिएंस का ही कॉन्सेप्ट होता है ना, हाँ, वेरिएंस मॉडल को उसको। हम ट्यून करने के लिए बायस और वेरिएंस की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं एक हम्म, बात कह रहा हूँ तुम्हें, कि अगर तुम्हें डेटा पता है कि कितना डेटा पूछा गया है, तो तुम वहां पे बता सकते हो, राइट, कि क्या उसका करेक्ट बायस करेक्ट है। करेक्ट। हाँ, तो मैं यही बात कर रहा हूँ, है ना। जैसे जैसे तुम पढ़ोगे ना आगे, देखो, मैं ऐसे लेके चल रहा हूँ तुम लोगों को कि तुम लोगों को कुछ नहीं आता, ठीक है। लेकिन जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कौन सी चीज जरूरी है, कौन सी नहीं, ठीक है। करेक्ट और करेक्ट उसके लिए करेक्ट। हमारे पास एक प्रॉपर लॉजिक होता है, जैसे तुमने बोला, तो मैंने बताया ना, लॉजिक दिया ना उसका, कि अगर तुम्हें डेटा सेट पता होगा कि इतने सैंपल्स आए थे टेस्टिंग में, तो तुम बता सकते हो उसके बायस क्या है। डेफिनेटली करेक्ट। लेकिन जब मुझसे कोई बात करेगा उसके बारे में, तो मैं बोलूंगा नहीं यार, वहां पे तो यूज ही नहीं, टेस्टिंग में क्या ही यूज करके कर लेंगे, वहां पे हाइपर ट्यून थोड़ी ना कर रहे हैं मॉडल, तो हमारा ट्रेनिंग में ही अच्छा रिजल्ट देने लग जाएगा अगर अच्छा होगा, ठीक है। करेक्ट। वो सब सेंस बनाता है आगे चल। जब मैंने भी पढ़ा था तो ऐसे ही पढ़ाया गया, इसीलिए वैसे ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ठीक चलो, ठीक। आगे देखते हैं। अब क्या है, तो बायस वेरिएंस गए, समझ में आया आप लोगों सर को। एक हाँ और बोलिए। चीज, एक डाउट है। हाँ। जैसे जब आप वेरिएंस बता रहे थे तो आप उसमें आपने बोला था कि 5% या जो भी हम ले सकते हैं। तो हम्म। वेरिएंस में हम ऐसे नहीं देखेंगे, शायद, क्या पता ऐसे देखते हो, मुझे नहीं पता, कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, हमने जो वैल्यू निकाली। नॉर्मली ऐसा मैं पूछ रही डिस्ट्रीब्यूटेड हूँ से क्या कि सेंस है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब इक्वल वेरिएंस हो। अच्छा, अभी मैंने इस इक्वल। ट्रांसलेशन का हाँ। एग्जांपल दिया था, इसमें बायस वेरिएंस निकाला गया होगा तुम्हें लगता है। बोलो। नहीं नहीं। बिल्कुल निकाला गया था, और उस समय उसकी एक्यूरेसी 41%।
तो उस समय बायस वेरिएंस कुछ ना कुछ तो रहा ही होगा, लेकिन मैंने क्या बोला, इन द मीन वाइल जब तक हमारे पास अच्छा मॉडल नहीं है हम उसको यूज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो कभी कभी हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। इक्वल जो तुम कह रहे हो बायस और वेरिएंस इक्वल होगा, जो मॉडल अभी मैंने तुम्हें दिखाया है ट्रांसलेशन का, उसका ऐसा ही कुछ होगा, लो बायस लो वेरिएंस ही रहा हो। ठीक है, लो बायस मतलब कि 100 से उसकी एक्यूरेसी कुछ 41% के आसपास रहेगी। ठीक है, लो बायस इसको कहते हैं। लो अगर हम वेरिएंस बेस्ट मतलब, मॉडल अगर हम बेस्ट मॉडल नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि अगर हम बेस्ट मॉडल देखें तो ये तो पता चल गया कि लो बायस होना चाहिए, तो वेरिएंस कैसा होना चाहिए, नॉर्मल या फिर लो वेरिएंस? मैं ऐसे पूछ रही हूँ कि क्या होना चाहिए। लो हाई हाई वेरिएंस, होना वेरिएंस तो चाहिए। नहीं जाएगा, लो लो हाई होना वेरिएंस। चाहिए। डेफिनेटली लो वेरिएंस होता है। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना तुम लोगों को, जब हम आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे, तो हमें पता चल जाएगा कि अंडर फिटिंग ओवर फिटिंग जैसा कोई कॉन्सेप्ट ज्यादा यूज नहीं करते हैं लोग। लो बायस का क्या मतलब होता है कि 100% से कितना उसका डिफरेंस रहा ट्रेनिंग स्कोर का, जब मॉडल से वही डेटा देके उसका प्रिडिक्शन मारे, तो उसको लो वेरिएंस कहते हैं। लो वेरिएंस चाहिए मतलब 100 के आसपास ही होना चाहिए हमारा ट्रेनिंग का स्कोर, जब मॉडल एक बार ट्रेन हो जाए। मतलब 100 उसको डेटा सैंपल दिए तो उसमें से 98 95 का सही जवाब देने चाहिए, यही कह रहा था, तो उसको हम लो बायस कहते हैं, कहता है ना। अब लो वेरिएंस क्या होता है, अगर बायस हमारा लो और वेरिएंस भी लो है, यानी कि हमारा जो वेरिएंस है, ठीक है, वो 93% के आसपास, और हमारा जो बायस है वो 95% के आसपास, मतलब सॉरी, ट्रेनिंग स्कोर 95% के आसपास और टेस्टिंग स्कोर 93% के आसपास। ट्रेनिंग स्कोर 95% के आसपास है, ठीक है, एंड टेस्टिंग स्कोर 93% के आसपास। तो मुझे जरा ये बताओ बायस कैसा है यहाँ, बायस कैसा है, लो बायस है, और वेरिएंस कैसा है? वेरिएंस भी लो है। तो ऐसा ही मॉडल मार्केट में डिप्लॉय किया, मतलब जो एक अच्छा मॉडल होता है उसका लो बायस अगर है तो वो 100 के आसपास ही होगा, और लो वेरिएंस है तो टेस्टिंग स्कोर भी उसका 100 के आसपास ही होगा। ठीक है, तो ऐसा मॉडल मार्केट में डिप्लॉय, हाँ, पांच मैं ये परसेंट समझ से गई, ज्यादा का मेरे गैप को नहीं होता। बोलो। हम्म, मैं ये समझ गई। मेरे को ये पूछना है कि क्या हम वेरिएंस को ग्राफिकली देख सकते हैं कि लाइक अगर वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वैसे में, ये पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि अगर वेरिएंस नॉर्मली हाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो बेस्ट है। देख देख सकते हैं, थोड़ा सा मुझे सोचना पड़ेगा कैसे दिखाऊं, लेकिन हाँ देख सकते हैं, उसमें कोई मैं दिक्कत आपको नहीं है। बताती हूँ, जो आपने वो बेल शेप डायग्राम बनाया था ना, हाँ हाँ। बेल शेप डायग्राम जो 95 और वो सब, वो होता है लाइक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर हम देखना चाहते हैं कि बेस्ट स्कोर है कि नहीं, तो नॉर्मली बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटेड हम वो होगा देख तो सकते वेरिएंस हैं। ही कम देखो होगा। मैं उसकी बात तो नहीं कर रहा हूँ बेल शेप की, क्योंकि बेल शेप को डेटा डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया गया था, बट एक ग्राफ अगर हम बनाए एंड दिस इज आवर ट्रेनिंग स्कोर, ठीक है, एंड वन सेकेंड, दिस इज आवर टेस्टिंग स्कोर, ठीक है, तो ऐसा कुछ ग्राफ बन के गई, जो दोनों के बीच का गैप दिख रहा है ना, यही लो बैस लो वेरिएंस को दिखाएगा, और सॉरी लो वेरिएंस को दिखाएगा, और ये जो था 100% एक्यूरेसी की तरफ जाना चाहिए था। ठीक है, 100% एक्यूरेसी क्या होता है कि लाइन ये सीधी जाती तो 100% कहलाता। ठीक है, लेकिन ये यहाँ से डेविएट हो गया, तो ये हमारा हाई बायस कहलाएगा। ऐसा मैं ग्राफ पे दिखा सकता ओके ओके, गॉट इट, हूँ। समझ में आया?